Salam viewers, hopefully you are fine. Today we are with the topic use of may. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था यूज़ ऑफ कैन और बताया था कि वो भी फॉर्चुनेटली ट्रिपल पी था, ठीक है, और ये भी ट्रिपल पी है, आप उसको निकाल के देख सकते हैं, हमारी वीडियो अपलोड हो चुकी है। पी फॉर प्रे, पी फॉर पॉसिबिलिटी एंड पी फॉर परमिशन। ये कैन के साथ दो जगह पे कॉमन होता है, कॉमनैलिटीज़ हैं। पी फॉर प्रे मीन विशेज़ हम करते हैं, बड़ी कॉमन है। मे यू लिव लॉन्ग, काफ़ी अरसे तक ज़िंदा रहो, अल्लाह करे। मे ही सो रेस्ट इन पीस, अल्लाह उस पर रहम फरमाए, उसको अपने जवार में जगह दे, ठीक है, दुआ है ये भी। मे यू प्रॉस्पर, खुशहाल रहो, ये दुआएं हैं, मे के साथ हम करते हैं। मे शुरू में आता है लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे है मे आई गो नाउ, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन टैग हमने नहीं लगाया। जब मे शुरू में आए और क्वेश्चन ना हो तो वो प्रे और विश होती है, ये हमने एग्जाम्पल दे दी है। पी नंबर 2 परमिशन। परमिशन के लिए भी मे यूज़ होता है। मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ। मे आई बोरो योर पेन, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। मे आई गो नाउ, क्या मैं अब जा सकता हूँ। यहाँ पे कैन भी यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैन और मे इक्वल है, मे इज इक्वल टू कैन हियर। पॉसिबिलिटी, यहाँ पे भी व्यूअर्स मे इज इक्वल टू कैन। यहाँ इट मे रेन लेटर टुडे, दिन में बाद में किसी वक्त भी बारिश हो सकती है। इट मे रेन लेटर टुडे और इट कैन भी यूज सकते हैं। इट कैन रेन लेटर टुडे। शी मे कम विद अस, वो हमारे साथ आ सकती हैं, और कैन भी आ सकते हैं यहाँ पे भी। आई मे नॉट हैव टाइम टू डू इट, मुझे इस काम के करने के लिए शायद मेरे पास वक्त ना हो, ठीक है, हो सकता है मेरे पास वक्त ना हो, यहाँ पे भी कैन आ सकता है। व्यूअर्स ज़रा देखिएगा प्लीज़, यहाँ पे मे के साथ आप माइट भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा होता है। रिटन इंग्लिश में मे होगा, और इट माइट रेन लेटर टुडे, शी माइट कम विद अस, आई माइट नॉट हैव टाइम टू डू इट, माइट स्पोकन इंग्लिश में यूज़ होता है। ये देखिएगा ज़रा इसको। आए अब देखिए कि ये जो मे है ये पास्ट में कौन सी शक्ल इख्तियार करता है। ये मैंने पास्ट लिख दिया, ये जो रेड कलर में सेंटेंसेस है पास्ट है। समवन माइट हैव कम हियर, समवन माइट हैव कम हियर, आई डोंट सी माई पेन। अच्छी तरह देख लें माइट हैव का मतलब क्या है। सबसे पहली बात तो ये देखें कि माइट के साथ हैव लगा, हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी, वर्ब की याद रखें। यहाँ पे महसूस इसलिए नहीं आपको हो रहा, यहाँ पे होगा ड्रॉप्ड, यहाँ पे इसलिए महसूस नहीं हो रहा कि कम की तीसरी फॉर्म भी कम ही है, तो आपको महसूस नहीं हो रहा। समवन माइट हैव कम हियर, कोई आदमी यहाँ पे आया है या उसके आने के चांस हैं, शायद कोई आदमी यहाँ पे आया है। थोड़ी देर पहले पास्ट में कोई आदमी शायद यहाँ पे आया है। आई डोंट सी माई पेन, मैं अपना पेन नहीं यहाँ मिल रहा है मुझे, मैं अपने पेन को नहीं देख रहा हूँ। शायद कोई यहाँ पे आया है जो पेन आगे पीछे करके चला गया है। माइट हैव का मतलब ये है, माइट हैव और मे हैव भी हो सकता है, लेकिन माइट हैव ज़्यादा सूटेबल है, रूल में है। माइट हैव का मतलब है पास्ट में शायद ये काम हुआ है। यू माइट हैव ड्रॉप्ड इट, आपने शायद इसको गिरा दिया है। इन द स्ट्रीट, गली में, यानी पास्ट में जब आप गली से आ रहे थे तो शायद ये चीज़ आपके हाथ से गिर गई है, क्योंकि अब आपके पास नहीं है, शायद ये गिर गई है। तो पास्ट के अंदर प्रोबेबिलिटी के लिए, शायद के लिए माइट हैव थर्ड फॉर्म के साथ आता है। याद रखें ये इसकी पास्ट फॉर्म है जो बुक्स के अंदर रिटन है, मैंशनड है। लेकिन एक चीज़ बुक के अंदर भी और कैटेगरी मैंशन नहीं है कि माइट का फ्यूचर क्या हो सकता है, मे और माइट का फ्यूचर क्या हो सकता है, वो मैंने आपकी आसानी के लिए लिख दी है। मे और माइट फ्यूचर में तो आ नहीं सकते अपनी फॉर्म के साथ, यानी मे और माइट के साथ तो फ्यूचर में नहीं आ सकते। हाँ, आप ये लिख सकते हैं मोर प्रोबेबली ही विल कम, यूज़ आप विल करेंगे, और विल के अंदर जो एक फेथ है या एक बिलीफ है या एक सर्टेनिटी है उसको वीक कर देंगे ज़रा मोर प्रोबेबली के साथ। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस ही होता है, में ही होता है कि चीज़ हो भी सकती है, चीज़ नहीं भी हो सकती, या इतने % हो सकती है, इतने % नहीं हो सकती। तो विल के अंदर जो सर्टेनिटी है, यानी उसके अंदर जो यकीन है, उसको मोर प्रोबेबली लगा के हमने वीक कर दिया है और वो मे के मानों में दाखिल हो चुका है। इसी तरह होपफुली ही विल बी देयर, होपफुली बड़ी उम्मीद है कि वो वहाँ पे होगा,
बड़ी उम्मीद है, यानी यकीन नहीं हो सकता, उम्मीद है यानी 50%, 60%, 70%। तो ये भी असल में इम्प्लिसिटली कह लें, इम्प्लिसिटली का मतलब ये है कि ढके छुपे अंदाज में मे का ही यूज़ है, और ये जो बाकी हैं ये एक्सप्लिसिट यूज़ हैं जो सामने नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे मे नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसको यूज़ कर दिया गया है। व्यूअर खुश रहिए, खुश रखिए। अस्सलाम वालेकुम।